ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर के आते हैं और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और इसमें आपको नज़म और गज़ल का फ़र्क भी आ सकता है या खाका और सवाने उमनी में फ़र्क आ सकता है। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है और आज मैं पढ़ाऊँगी आपको ज़ौक़ की गज़ल गोई, दोनों के बारे में पढ़ाऊँगी। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की गज़ल गोई और शेख मोहम्मद इब्राहिम की गज़ल गोई दोनों पर पढ़ाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा रफ़ी सौदा या शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल गोई पर मुख्तसर नोट। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं और ये आपके 8 नंबर के होते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने शायरी की तमाम इसनाफ में तबाह आजमाई की। इनकी गज़ल गोई के बारे में हम पढ़ेंगे तो इनके गज़ल गोई के बारे में ही बताएंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने शायरी की तमाम इसनाफ में तबाह आजमाई की, मगर इन्हें कसीदा गो की हैसियत से शहरत मिली। उन्होंने सब कुछ लिखा, गज़ल, नज़म, रुबाई, कसीदा, लेकिन इन्हें क्या गज़ल गो की हैसियत से शहरत मिली। सौदा 18वीं सदी के 3 बड़े शायरों मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द सौदा में से एक हैं। सौदा के यहाँ 18वीं सदी के जो 3 बड़े शायर थे, जो 3 बड़े शायर गुजरे हैं, मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, सौदा में से एक हैं। इन तीनों में से ये भी एक है, बड़े शायर हैं। सभी जानते हैं कि सौदा मिजाजन कसीदे के शायर हैं। सब लोग जानते हैं कि सौदा के यहाँ मिजाजन यानी उनका जो मिजाज है वो क्या है, ज़्यादा कसीदा लिखते हैं, कसीदे के शायर हैं। लेकिन इनकी गज़लें भी कसायद के मुकाबले में इतनी कम रुतबा नहीं कि इनका ज़िक्र ही नहीं किया जाए। इनकी गज़लें भी क्या है, कसायद कसीदे की जमा के मुकाबले में इतनी कम रुतबा नहीं, यानी उसका रुतबा इतना कम नहीं है कि इनका ज़िक्र नहीं किया जाए। इनकी गज़लें भी क्या है, बहुत अच्छी हैं। कसीदे कहने के बिना पर सौदा ने गज़लों पर इतनी तवज्जो नहीं दी। फिर भी जो कुछ देखते हैं अपने मखसूस अंदाज में बयान कर देते हैं। उन्हें कसीदा कहना पसंद था, तो कसीदा कहने के बिना पर सौदा ने क्या गज़लों पर इतनी तवज्जो नहीं दी। फिर भी जो कुछ देखा उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में उसे बयान किया। मीर तक़ी मीर की मानिंद इनके यहाँ दाखिली कैफियत या वारदात क़ल्बी नहीं, लेकिन इनकी गज़लें ज़बान व बयान की सफाई और लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी ख़ास पहचान रखती है। क्या मीर तक़ी मीर के मानिंद इनके यहाँ क्या है, दाखिली कैफियत या वारदात क़ल्बी नहीं। दाखिली कैफियत यानी दिल के अंदर की जो बातें होती हैं वो बात नहीं है, लेकिन इनकी गज़लें क्या, ज़बान और बयान की सफाई यानी जो वो लिखते हैं, जो ज़बान बयान करते हैं उसकी सफाई और लहजे के तीखेपन की वजह से अपनी ख़ास पहचान रखती है। इनकी गज़लों में निशातिया अंसर गालिब है। लफ्ज़ों और तरकीबों में रानाई और दिलकशी पर इनकी तवज्जो ज़्यादा है। इनके चंद शेर मुलाहिज़ा हैं। कैफियत चश्म इसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना के चला मैं, बहारे बेसुप्रे जाम व यार गुजरे है, नसीम तीर सी छाती के पार गुजरे है, गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ऐ खान ए बरांदाज चमन कुछ तो इधर भी। आइए अब देखते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम, इनकी गज़लें। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल गोई। सौदा की तरह ज़ौक़ भी कसीदा निगारी में मशहूर हुए। सौदा की तरह क्या है, ज़ौक़ भी कसीदा निगारी में मशहूर हुए। ज़ौक़ के दीवान में गज़लों के अलावा ज़्यादातर कसीदे मिलते हैं। इनके जो दीवान है इनमें क्या है, गज़लों से ज़्यादा कसीदे मिलते हैं। ज़ौक़ को अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़बानों पर अबूर था और वो अपने कसीदों में पुरशकवा और भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ज़ौक़ को क्या है, अरबी जानते थे वो अच्छी तरह, फ़ारसी जानते थे और दूसरी ज़बानों को भी वो अच्छी तरह जानते थे। और वो अपने कसीदों में पुरशकवा पुरशकवा यानी शिकायती अंदाज में और भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो गज़लों में आम बोलचाल की सहल ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो गज़लों में क्या है, आम बोलचाल की सहल ज़बान यानी आसान ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनकी गज़लों में इख्तिसार और बरजस्तगी पाई जाती है। इसलिए क्या है, इनकी गज़लों में इख्तिसार यानी मुख्तसर
बरजस्तगी यानी कोई बात भी एकदम से कह देना पाई जाती है। इनकी गज़लों में दिल्ली का रोज़मर्रा बोलचाल और मुहावरे बकसरत मिलते हैं। इनकी जो गज़लें हैं उनमें दिल्ली का जो रोज़मर्रा का बोलचाल है, रोज़ जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, और मुहावरे क्या है, ज़्यादा मिलते हैं। ज़ौक़ ने शेर गोई में ऐसी मशक़ बहम पहुँचाई कि इन्हें उस्ताद फ़न का रुतबा मिला और बहादुर शाह ज़फ़र इनके शागिर्द हो गए। ज़ौक़ ने शेर गोई में ऐसी मशक़ बहम पहुँचाई, इन्होंने ऐसा इतनी अच्छी तरह से शेर को कहा तो कि उन्हें क्या है, उस्ताद फ़न का रुतबा मिला और बहादुर शाह ज़फ़र क्या है, उनके शागिर्द हुए और सल्तनत के मुल्कुल शोरा मुकर्रर हुए। उस वक्त के मुल्क क्या है, शोरा मुकर्रर हुए, उस वक्त के मुल्क के शायर मुकर्रर किए गए। ज़ौक़ के चंद इशार देखिए। लाई हयात ए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, मुश्किल है मेरे अहद का मोहब्बत का टूटना, ऐ बेवफा ये तेरी खुदा की कसम नहीं, ऐ शमा तेरी उम्र तभी है एक रात, हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे। तो ये तो थे ज़ौक़ की गज़लें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये आपके एग्ज़ाम की ख़ास तैयारी हो रही है, मैं ख़ास तैयारी करवा रही हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।